पाकिस्तान हिंदुस्तान। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस थोड़ा सा नसीहत देने आया हूँ पाकिस्तान को, उन्हीं पाकिस्तान को जो हमारा भारत के साथ कभी एक साथ हुआ करता था। आज़ादी में सब मिलकर लड़ाई करके इस देश को आज़ाद किया। उसके बाद एक जिन्ना नाम का जिन निकला और हमारे यहाँ से कुछ जिन्ना के टाइप लोग थे, जिस कारण इन दोनों ने मिलके इस भारत को बीच में काट के अपने आधा हिस्सा लेके चला गया। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। एक देश का बंटवारा होकर दो दो देश बना, भारत और पाकिस्तान। आज पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। दूसरी बात, 1947 के बाद से पाकिस्तान ने अपने देश में सिर्फ आतंकी बनाया और उन्हीं आतंकी के कारण कहीं ना कहीं पूरी भारत के और जितने भी देश विदेश में मुस्लिम रहते हैं सबको शक के नज़र से देखा जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के कारण। मैं भी मुस्लिम हूँ भारत का, मुझे भी शर्म आता है जब मुझे कोई सामने वाला जो मेरे सामने बोलने के मतलब औकात नहीं हो ना, वो भी सामने आके उंगली उठा के बात करता है और तब हमारे शर्म से सिर झुक जाता है। क्यों? सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए। तो पाकिस्तान की आवाम को ये देखना चाहिए कि जैसे हम भारत के मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ एक साथ जुट के खड़ा है, तो पाकिस्तान के आवाम क्यों खड़ा नहीं होता आतंकवाद के खिलाफ? क्यों इस तरह सेना को मनमानी करने के लिए छोड़ दिया जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की आवाम को ये देखना होगा, सोचना होगा, अपना शिक्षा देखना होगा, अपनी रोजगार देखना होगा, अपना काम धंधा देखना होगा, ना कि इन आतंकवादी कुछ चंद पैसों के लिए जो अपने वतन को बेच दे, या फिर ऐसा नेता जो चंद पैसों के लिए अपनी देश को दूसरे देश के हवाले कर दे, जैसे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की नेता चाइना की गोदी में बैठा है। तो जियो पॉलिटिक्स में क्या हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक बात तो सच है, ये तो मान सकते हो ना आप पाकिस्तानी वालों कि आपके देश में सिर्फ आतंकवाद ही जन्म दिए हो। ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई डॉक्टर, ना कोई अच्छा इंजीनियर, क्या बना रहे हो अपने देश में? क्यों तुम लोगों के कारण हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है? ऐसा क्यों करते हो? जिसको बोलते हो कि पूरी दुनिया का कौम मुस्लिम का भाई हो, तुम पाकिस्तानी हो, और तुम लोग पूंछ में उन्हीं मुस्लिमों को सुला दिया, 12-14 मुस्लिमों को भून दिया गोलियों से। निहत्ते आम जनता, मासूम बच्चे के ऊपर गोलाबारी, यही तुम लोगों का मर्दानगी है। आखिर कब तक छुपोगे अपने पापों से, अपने कर्मों से? कब तक? अभी भी मौका है, अपनी देश को ना स्वर्ग बनाने के लिए कोशिश करो, ना कि आतंकी का गढ़। पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुके हो तुम पाकिस्तानी वालों, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आता। भारत के मुस्लिम हर बार तुम लोगों को रिजेक्ट कर चुका है। हर बार तुम लोगों ने नापाक इरादे, नापाक कांड किए हो भारत के साथ मुस्लिम को तोड़ने के लिए, फिर भी एक मुस्लिम को हिला नहीं पाया आज तक। हाँ, कुछ छुट भैये है जो तुम लोगों के बहकावे में आके, धर्म के नाम पे आके बहुत गलत काम कर दिया, पर अब नहीं होगा। पर ये एक छोटा सा मैसेज है इंडियन मुस्लिम की तरफ से कि तुम लोग अपनी देश से जो आतंकवादी का गढ़ बना के रखे हो ना, इन आतंकियों को ना जल्दी निपटा दो अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो। वरना इसी तरह भारत की सेना, हमारे देश की जवान जाएंगे और तुम लोगों की जो आतंकी का जो गढ़ है ना, इसको तोड़ के आएंगे, बार बार जाएंगे और बार बार तोड़ के आएंगे। और तुम लोगों की तरह नापाक काम हमारे भारत की सेना कभी नहीं करता, सिविलियंस के ऊपर कभी अटैक नहीं करता, तुम लोग करते हो। इसलिए तुम लोग कभी ज़िंदगी में भी सोचो भी मत कि भारत के मुस्लिम तुम लोगों का भाई है। कभी रिश्ता हो सकता है कलमा का तुम्हारे साथ मेरा, बट आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं। ये आज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पाकिस्तानी कोई मुझे सुन रहा है तो ये वीडियो सेव करके ना भारत के एक नौजवान मुसलमान ईमान वाला ये मैसेज तुम लोगों को दिया है। इतनी बेशर्मी में उतर गए हो कि आजकल तुम लोग सिविलियंस को टारगेट करते हो। पहले भारत भी जितना शक्तिशाली था, आज भी भारत उतना ही शक्तिशाली है और इंशाल्लाह आगे भी इतना ही शक्तिशाली रहेगा। और कोई माइका लाल नहीं जो भारत के ऊपर आंख टेढ़ा करके देखे। भारत की हिंदुओं के साथ बाद में लड़ लियो, पहले 25 करोड़ मुस्लिम जो है ना हमारे भारत के, मेरे जैसा, इन लोगों से मुकाबला कर लेना। तुम पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज है। ये वीडियो मैंने शौक से नहीं बनाया, दुख से बनाया, और दुख यही है कि तुम लोगों ने पुंछ में
फिर से 12 लोगों की, निहत्थे लोगों की तुम लोगों ने गोलाबारी करके मारे हो। पहलगाम में 27 लोगों की तुम लोगों ने मांग उजाड़ दिया। तुम लोगों से दरिंदा और कौन हो सकता है भला। तो ये आक्रमण जो भारत ने किया ना, आतंकवाद के ऊपर किया, ना कि सेना के ऊपर, ना कि सिविलियंस के ऊपर। और नेता तो कहीं बंकर में छुपा है पहले से ही। तो इसलिए इसको सेना की लड़ाई मत बनाओ। तुम लोगों की देश में अगर आतंकवादी है उसको ठिकाने लगाओ, नहीं तो हमारे भारत की सेना ठिकाना लगाएगा। बात खत्म। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब की धमकी देते हो ना, हम लोग यहाँ पे फुलझड़ी लेके नहीं बैठे हैं। अपने एटॉमिक पावर ना बत्ती बना के अपना पिछवाड़े में डाल लो। और दूसरी बार इस तरह कायराना हमला मत करो, सामने से आना अगर औकात है तो। जय हिंद।